हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल। अगर आप ये सोचते हैं कि अंधेरे में छिपी चीजें सिर्फ कहानियों तक सीमित होती है, तो आज की ये कहानी आपकी इस सोच को तोड़ देगी। क्योंकि ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी हवस और ताकत के लिए तंत्र मंत्र जैसी खतरनाक शक्तियों को अपना हथियार बना लिया था। एक ऐसा तांत्रिक जो रात के सन्नाटे में मंत्रों के जरिए मासूम लड़कियों और औरतों के दिमाग और जिस्म पर कब्जा कर लेता था और किसी को भनक भनक तक नहीं लगती थी। कहते हैं इसके मंत्र इतने ताकतवर थे कि इंसान अपने ही होश खो बैठता था, अपनी मर्जी से उसके पास चला जाता था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। गांव में कई घरों की खुशियां धीरे धीरे गायब होने लगी। बेटियां खामोश हो गई, औरतों की आंखों में डर बस गया, लेकिन कोई भी उस तांत्रिक के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी उसके करीब गया वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन हर अंधेरे की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो वही अंधेरा अपने मालिक को निगल जाता है। एक ऐसी ही अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद भी नहीं था, उस तांत्रिक ने एक ऐसा तंत्र करने की कोशिश की जिसने न सिर्फ उसकी ताकत को चुनौती दी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। आज की ये कहानी उसी खौफनाक रात की है जब शिकारी खुद शिकार बन गया, और जिन आत्माओं को वो हमेशा के लिए गुलाम समझता था, उन्होंने मिलकर उसका अंत लिख दिया। सावधान होकर सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरी ताकतों के साथ खेलने की भूल करते हैं। गांव के बाहर घने बबूल के पेड़ के बीच एक टूटी हुई कुटिया थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर अमावस्या की रात उस कुटिया से धीमी धीमी मंत्रों की आवाजें आती थी। उस कुटिया में रहता था एक तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ। उसके बारे में अफवाह थी कि वह तंत्र मंत्र के जरिए जवान लड़कियों और औरतों को अपने वश में कर लेता था। गांव की कई लड़कियां अचानक बीमार पड़ जाती, कुछ का दिमाग जैसे सुन्न हो जाता, और कुछ तो बिना किसी वजह के रात में घर से गायब हो जाती। लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। भैरवनाथ के पास एक काला ग्रंथ था, पुरानी खाल में बंधा हुआ, जिस पर अजीब अजीब निशान बने थे। वह उसी किताब से तंत्र पढ़कर औरतों के मन पर कब्जा करता था। हर अमावस्या को वह एक विशेष साधना करता, जिसमें वह किसी मासूम को अपने सामने बैठाकर उसकी आत्मा को तोड़ देता। उसकी आंखों में डर, बेबसी और आंसू देखकर उसे अजीब सुकून मिलता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस शक्ति से वो खेल रहा है वो कभी पलट सकती है। एक रात जब अमावस्या थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, भैरवनाथ ने पहले से ज्यादा शक्तिशाली मंत्र करने का फैसला किया। उसने एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाया। उसका नाम था चांदनी। लेकिन चांदनी बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। भैरवनाथ ने ध्यान नहीं दिया। उसने मंत्र शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्द बोलता गया, कुटिया के अंदर की हवा जो थी वो भारी होती गई।
दीवारों से जैसे कोई साया रीसने लगा। अचानक चांदनी ने मुस्कुराना शुरू किया। उसकी आवाज बदल गई, गहरी, भारी और डरावनी। तूने बहुतों को रुलाया है, अब तेरी बारी है। भैरवनाथ घबरा गया। उसने मंत्र रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द अपने आप निकलते जा रहे थे, जैसे कोई और उसे पढ़वा रहा हो। कुटिया के चारों तरफ सैकड़ों बहुत सारे साए नजर आने लगे। जैसे उसने देखा इतने साए आसपास कुटीर नजर आ रहे हैं, वो एकदम घबरा गया। उसने देखा एक क्या नाम है, कहते हैं मंत्र इतने ताकतवर थे कि वो साय मंत्र अपने आप बोलते जा रहा था। उसका जो वो चाह रहा था कि मैं इसको मंत्र को बोलना बंद कर दूं, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। भैरवनाथ ने वो सब औरतें थी जिनकी जिंदगी उसने बर्बाद की थी। उनकी आंखें जल रही थी और वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। भैरवनाथ चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे अंदर से कुछ उसे तोड़ रहा हो। चांदनी अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो चांदनी नहीं थी। वो उन सबकी आत्माओं का रूप बन चुकी थी। तंत्र कभी खिलौना नहीं होता, और तूने उसे गंदा किया, उसने कहा। जैसे ही उसने कहा, अगले ही पल भैरवनाथ के शरीर से चीख निकल गई, इतनी भयानक कि पूरे गांव ने सुनी। कुटिया के अंदर आग नहीं लगी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर से जला दिया। उसकी आंखें आखिरी पल तक खुली रही, डर से भरी हुई। सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके वहां पहुंचे तो कुटिया खाली थी। बस बीच में एक काला राख का ढेर पड़ा हुआ था, और वो काला ग्रंथ खुद ब खुद जल चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस राख के पास जमीन पर उंगलियों से लिखा था, हर पाप का हिसाब होता है। उस दिन के बाद उस कुटिया से कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन गांव के लोग आज भी अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं वो परछाइयां अब भी भटक रही हो, किसी नए गुनहगार का इंतजार करती हुई। तो ये थी उस तांत्रिक की कहानी जिसने अपनी ताकत और हवस के घमंड में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन आखिरी में वही अंधेरा उसे निगल गया, जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था। कहते हैं उस कुटिया का नाम आज भी कोई जुबान पर नहीं लाता, और अमावस्या की रात वहां से गुजरने वाले लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्हें अब भी धीमी धीमी मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अधूरी साधना आज भी पूरी होने का इंतजार कर रही हो। असली डर यह है कि ऐसे लोग सिर्फ कहानियों में नहीं होते, कभी कभी वो हमारे आसपास भी होते हैं, आम चेहरों के पीछे छुपे हुए, अंधेरी नीयत के साथ। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हर चमकती चीज उजाला नहीं होती, और हर चुप्पी के पीछे सुकून नहीं। कभी कभी वो किसी तूफान का इशारा होती है। अगर आपको ये कहानी सुनकर जरा सा भी डर महसूस हुआ हो, तो सोचिए उस रात उस कुटिया में क्या हुआ होगा। और याद रखिए, अंधेरी ताकतों से खेलना हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि उनका अंत हमेशा विनाश में ही होता है। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर किसी सच्चाई की परछाई थी। तो दोस्तों,
आज की जो वीडियो थी उसमें हमें यही मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।